बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कानून है उसका ये आखिरी लेक्चर है और आखिरी सेक्शन है 548। सेक्शन तो 565 है, लेकिन मैंने चीज़ा जो सेक्शंस हैं जो लाजमी हैं, जो यूज़ टू हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, उस हवाले से मैंने लेक्चर्स दिए हैं और आज इसका आखिरी लेक्चर है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी के हवाले से गुफ्तगू रहेगी। दोस्तों, इससे कबल कि मैं सेक्शन 548 के हवाले से आपको बताऊं, ये जो चैनल है इसका आगाज़ मैंने जून 2020 के अंदर किया। लॉकडाउन के अंदर वक्त था, फुर्सत थी, काम इतना ज़्यादा नहीं था, तो मुझे मौका मिला कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर थोड़ा वर्किंग करूं और वीडियोस बनाऊं। आगाज़ तो मैंने जून में किया, लेकिन इसकी इब्तदा मैंने जून में नहीं की थी, बल्कि इसकी इब्तदा मैंने कई सालों पहले, जब यूट्यूब नया था पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के बहुत कम वीडियोस थे, मैंने इस पर वर्किंग की। एक वीडियो मैंने बनाया था। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सका, एक वीडियो के बाद वो जारी नहीं रह सका। लेकिन इस हवाले से मैं बाकायदा क्लासेस भी 6-8 साल पहले देता था, और ये शायद पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहला कोर्स हो जो कानून के हवाले से, कानून के अवेयरनेस के हवाले से, लॉ गाइडेंस के हवाले से था। संडेज़ को मेरा लेक्चर चलता था, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा टाइम उसको नहीं चला सका। इस साल लॉकडाउन लगा और मुझे मौका मिल गया कि मैं इस पर अपने लेक्चर के ज़रिए लोगों को आगाही फराहम करूं। वजह इसकी क्या थी? दोस्तों, सालों से जो मैं देखता आया हूं, अपनी फील्ड में रहते हुए, वकालत करते हुए, जो ज़िंदगी मैंने गुजारी, जो नज़दीक से मैंने लोगों को देखा, पाकिस्तान में कानून क्या है? लोग समझते हैं जिसके पास ताकत है कानून उसकी जेब में है। लोग समझते हैं जिसके पास पैसा है कानून उसकी जेब में है। जो गुंडा है, जो बदमाश है, कानून उसकी जेब में है। यही हमारा जो है जहन बन गया है। तो जो मुशाहिदात, जो ऑब्जर्वेशन मैंने की, जिनका हक होता है, जिनको इंसाफ दिया जाना चाहिए, उनको मालूमात नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते, ज़राए नहीं होते, कोशिश भी वो करते हैं, अदालतों में आते हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो सकता, या फैसला जात, उनके फैसले जो हैं, जजमेंट उनके हक़ में नहीं जाते हैं। अगर किसी शख्स का राइट है, किसी को हक है किसी चीज़ पे, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, तो क्या होगा? या तो वो खुद कानून शिकन बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा, बदमाश बन जाएगा, या फिर मायूस हो जाएगा। दोनों सूरतों के अंदर रियासत का और माशरे का कोई भलाई का काम नहीं हो रहा, बल्कि ये नुकसान है रियासत के लिए। और अपने सर मैंने ये कोशिश की कि लोगों को इंसाफ के हुसूल के अंदर आसानी पैदा हो, उनको अवेयरनेस दी जाए। इसलिए मैंने पहले भी 6-8 सालों पहले भी ये कोशिश की, और अब भी अपने चैनल के थ्रू जो लेक्चर्स दे रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि लोगों को इंसाफ के उसूल में, जिसका राइट है उसको वो राइट मिले। गुंडा, बदमाश, पैसे वाला, ताकत वाला, उसका राइट नहीं है, वो ना उसको इंसाफ के हुसूल के अंदर वो उसको क्यों तरजीह मिल जाती है? पैसे की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, पावर की वजह से। दोस्तों, मेरी ये जो कोशिश थी, अल्लाह जानता है इसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन मैं अपने सर ये इंशाअल्लाह ताला ये जहाद अगर कहें, या मेरी फरीज़ा समझें, या मेरा जो ईमान समझें, कोशिश करता रहूँगा। बहरहाल गुफ्तगू करते हैं सेक्शन 548 के हवाले से। फौजदारी मुकदमात में अगर किसी पार्टी को मुकदमे की कार्रवाई के हवाले से किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, किसी ऑर्डर की ज़रूरत हो, कोई भी कार्रवाई जो किसी मुकदमे, फौजदारी मुकदमे के अंदर हुई हो,
اگر وہ کورٹ کا آرڈر ہے، وہ ڈیپوزیشن ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ہے، مدعی کے گواہان ہے، اس کے بیانات ہیں، جرا ہے، کراس ایگزامینیشن جسے ہم کہتے ہیں، ملزمان کے اسٹیٹمنٹ ہے، اگر کسی فریق کو کوئی بھی کارروائی کی کاغذات، اس کے ڈاکیومنٹس درکار ہیں تو اپلیکیشن انڈر سیکشن 548 وہ دے کر حاصل کر سکتا ہے. اس کے منیمم چارجز ہوتے ہیں، نامنل چارجز ہوتے ہیں، چاہے وہ مقدمہ ابھی پینڈنگ میں ہو، چل رہا ہو، یا پھر وہ فیصلہ اس کا آ چکا ہو، یا پرانا کوئی مقدمہ ہو. آپ اپنے مقدمے کی جو اس کا نمبر ہے وہ بتا کر کاپیز اگر ضرورت ہیں کسی وقت حاصل کر سکتے ہیں. دوستوں، آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مجموعہ ضابطۂ دیوانی کے حوالے سے آغاز کریں گے، بات کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.